नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू की प्लेवे टीचर मनीषा का 8 दिन बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सीबीआई जांच की मांग के बाद दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने गुरुवार सुबह यानी आज मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह 8 बजे गांव ढाड़ी लक्ष्मण शमशान घाट पर मनीषा का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस दौरान छोटे भाई नितेश ने अपनी बहन को मुखाग्नि दी। सुबह सुबह शव को सिविल अस्पताल से सीधे गांव लाया गया, जहां भारी संख्या में ग्रामीण और परिजन अंतिम संस्कार के समय मौजूद रहे। अंतिम संस्कार स्थल पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई थी। शव यात्रा के मार्ग को साफ करने के लिए जेसीबी मशीनों का भी इस्तेमाल किया गया। आज मनीषा के अंतिम संस्कार में एसडीएम मनोज दलाल, आईजी राजश्री, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वरुण श्योराड़, सरपंच राजू जयसिंह सहित अन्य लोग शामिल हुए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में उन जन सैलाब श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा था। भिवानी के लोहारू की बेटी मनीषा की डेथ मिस्ट्री का खुलासा 13 अगस्त को हुआ था, जब सिंघानी गांव में नहर के पास बाजरे के खेत में मनीषा की लाश मिली थी। 18 साल की मनीषा घर से प्लेवे स्कूल के लिए गई थी और पिता से कहा था कि वह कॉलेज में भी दाखिला लेने जाएगी, लेकिन 11 अगस्त को मनीषा रहस्यमयी हालात में लापता हो गई। 13 अगस्त को जब लाश मिली तो गले पर कटने के निशान से और थोड़ा सा ही हिस्सा गले का शरीर से जुड़ा था। मामले पर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे तो सरकार ने एसपी को हटाया और फिर लोहारू पुलिस थाने के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मनीषा की लाश 13 अगस्त को मिली थी और लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिवार और ग्रामीण धरना दे रहे थे। परिवार ने सरकार के सामने 2 प्रमुख मांगे रखी थी। पहली, केस की जांच सीबीआई से करवाई जाए और दूसरी, दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम किया जाए। बुधवार को नायब सिंह सैनी सरकार ने इस मांग को मानते हुए मनीषा का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया। इसके बाद शव को गांव लाया गया और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। अब तक मनीषा को न्याय न मिल पाने का सबसे बड़ा कारण पुलिस रही। हम आप दर्शकों को टीचर मनीषा हत्याकांड में पुलिस की क्या क्या गलतियां की उसके बारे में बताते हैं। लोहारू के कस्बा लक्ष्मण ढाड़ी की मनीषा 11 अगस्त को अपने घर प्लेवे स्कूल के लिए निकली थी। पिता से कहा था कि स्कूल के पास ही वह नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए भी जाएंगे, लेकिन इस दौरान मनीषा लापता हो गई। पिता को चिंता हुई तो वह थाने पहुंचे। लोहारू थाना के पुलिसकर्मियों ने पिता को बेतुका सा जवाब दिया और कहा कि बेटी भाग गई है तुम्हारी और शादी करने के बाद लौट आएगी। पिता को थाने से निराशा मिली। इस दौरान मनीषा की गुमशुदगी को 24 घंटे बीत गए तो पुलिस ने भी खानापूर्ति के लिए केस दर्ज कर लिया। अहम बात है कि खोजने के लिए प्रयास नहीं हुए। फिर मनीषा की लाश सिंघानी गांव में नहर के पास बाजरे के खेत में मिली। चेहरे से मांस गायब था। इस मामले में शुरुआत में भिवानी अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ था, जिसमें कहा गया कि गला रेतकर हत्या की गई है। गले पर 29 mm कट का निशान था। परिजन भड़क गए और बेटी के शव को लेने से इनकार कर दिया। मामला तुल पकड़ने लगा तो नायब सिंह सैनी सरकार ने एसपी को हटा दिया और थाने के 5 पुलिसकर्मियों को भी लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया। हालांकि 18 अगस्त को मामले में एक नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने दावा किया कि मनीषा ने कीटनाशक खाया था। 5 दिन तक धरना प्रदर्शन चलता रहा और फिर अचानक 18 अगस्त को इस मामले में पुलिस ने दावा किया कि उसने आत्महत्या की थी और कीटनाशक खरीद कर खाया। एक सुसाइड नोट भी वायरल हो गया। हालांकि पुलिस ने इस नोट के वायरल होने पर कुछ नहीं कहा। परिजन फिर भड़क गए। रोहतक पीजीआई में शव की जांच में रेप की भी पुष्टि नहीं हुई। पोस्टमार्टम दोबारा पीजीआई रोहतक में हुआ और मेडिकल कॉलेज बोर्ड ने कहा कि पेट में कीटनाशक मिला है और रेप नहीं हुआ है। हालांकि लोगों और परिजनों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। 9 दिन तक बवाल होता रहा। बेटी के गाँव के आसपास पुलिस की फौज तैनात की गई। इस पूरे प्रकरण को लेकर आईजी वाई पूर्ण सिंह ने कहा कि पहले दिन ही शव के पास बैग से नोट बरामद हुआ था, लेकिन पुलिस ने जांच के चलते यह बात नहीं बताई। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि फिर 5 दिन बाद पुलिस ने सुसाइड की बात क्यों कही। अहम बात है कि पुलिस ने सुसाइड नोट अगर पहले दिन मिला था तो फिर हत्या का मामला क्यों दर्ज किया। आईजी ने हालांकि नोट को लेकर साफ साफ जवाब नहीं दिया और कहा कि मेडिकल बोर्ड की जांच के आधार पर ही सारी बातें कह रहे हैं। वही पुलिस अब तक मनीषा का मोबाइल फोन और कीटनाशक की बोतल का भी पता नहीं लगा पाई है। इस मामले में पुलिस का दावा है कि बेटी ने एक दुकान से कीटनाशक खरीदा, लेकिन
अब तक पता नहीं चला कि कौन सी वो दुकान थी और ना ही उस दुकानदार को की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। आईजी ने कहा कि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर लड़की के पिता ने, मनीषा के पिता ने, यह दावा संजय ने कहा है कि उनकी बेटी इंग्लिश में नोट नहीं लिख सकती है क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आते थे। फिलहाल आज सुबह मनीषा का अंतिम संस्कार हो चुका है और अब ये मामला सीबीआई के हाथ में सौंप दिया गया है। देखते हैं मनीषा को कब तक न्याय मिलेगा। इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।